जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंजूर चौधरी। आज हम मौजूद हैं धर्मपुरे में और जहां पे एप्का की तरफ से एहतजाज हो रहा है तमाम मुलाजमीन का, जिसमें तमाम एम्प्लॉइज़ यूनियन और बिलखसूस एप्का की छतरी के नीचे ये लोग अपने हक़ में मुज़ाहरा कर रहे हैं। आए जी इनसे बात करते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर तारफ़ करवा दिए अपना। मेरा नाम हसनैन है और मैं प्रेस सेक्रेटरी हूँ इस मुगलपुरा यूनिट का। प्रेस का जो है सारा काम मैं देखता हूँ, एप्का का ये एप्का का, ठीक है। और बेसिकली हमारा एहतजाज इसलिए है कि निगरान हुकूमत जो कि इलेक्शन करवाने आई थी, इसने हमारे लीव अमेंडमेंट्स के जो रूल्स हैं और हमारे जो लीव इनकैशमेंट के रूल्स हैं उनमें अमेंडमेंट किया है, जबकि ये टोटली इलीगल है, गैर कानूनी है। अदालतों ने इसके ऊपर हमारे हक़ में फ़ैसला भी दे दिया हुआ है ऑलरेडी। और अब जब अदालतों के फ़ैसले के ऊपर जब इनको दोबारा वापस पहले वाले जो कानून हैं उनको इशू करने की बात आती है तो ये कहते हैं जनाब हमारे पास इस चीज़ के राइट्स नहीं हैं। जब मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाने के जो बात आई थी तब इन्होंने हमारी 4 माह की तनख्वाह बढ़ाई, ये कह के कि भाई हम सिर्फ इलेक्शनों के लिए आए हैं, हमारे पास सिर्फ इतने ही हकूक़ हैं। और जब अब इस बात पे अगर आते हैं कि इतने ही हमारे पास जो हकूक़ हैं तो हमारी ज़िंदगी भर के फ़ैसले, जो हमारी ज़िंदगी भर की नौकरियों के फ़ैसले हैं, वो ये कैसे कर सकते हैं? ये हुकूमत सिर्फ इलेक्शन करवाने आई है, ये डमी हुकूमत है, नाजायज़ हुकूमत है। इसको चाहिए कि अपने ये जो फ़ैसले हैं ना ये वापस ले। अच्छा, अगर ये नाजायज़ हुकूमत, बकौल आपके ये जो नाजायज़ हुकूमत है जिसके सरबराह सीएम साहब हैं, अगर वो ये फ़ैसले वापस नहीं लेते तो फिर आपका क्या लाएअमल होगा? इंशाल्लाह हमने ऑलरेडी नोटिफाई किया हुआ है पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में हमारा जो है वो तालाबंदी का मुकम्मल तौर पे ऐलान हुआ है। 5 तारीख से लेके 9 तारीख तक दफ्तरों को मुकम्मल तालाबंदी करवाई जाएगी, कोई काम नहीं होगा। और इंशाल्लाह अगर आगे भी ये फ़ैसले ना मानेगा तो 10 तारीख को हम सेक्रेटेरिएट में धरना देंगे, जो कि पहले भी जो हुकूमत ने देखा था कि हमारा धरना बहुत मजबूत था। हमारी माएँ बहनें भी हमारे साथ बैठी रही हैं, 5 दिन हम लगातार बैठे रहे हैं। उस वक्त भी इन्होंने हमारे साथ जो है धोखा किया है। लीव इनकैशमेंट के ऊपर जो है उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने उस चीज़ से, वो फ़ैसले से मुकर गए जो हुकूमत है, ठीक है। और अब जो है हम धरना उस वक्त तक इंशाल्लाह देंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएँ। ये निगरान हुकूमत है, इसका ये काम नहीं है, लेकिन ये किसकी शय पे या किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं? ये देखें, ये अल्लाह बेहतर जानता है ये किसके कहने पे कर रहे हैं। IMF कहता है कि गरीबों को जो है ना टैक्सों पे रिलीफ दो, अमीरों पे टैक्स लगाओ। और ये हम IMF का नाम लेके हम गरीब लोगों पे, जिनकी तनख्वाह 35,000 है, जो ग्रेड 4 है, ग्रेड 4 के जो मुलाजम है उनकी तनख्वाह जो है 25,000 है, 28,000 है, उनकी तनख्वाह जो है उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। जबकि अमीर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको बिजली के यूनिट्स मुफ्त मिलते हैं, उनको पेट्रोल मुफ्त मिलता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि IMF उनको, उनके लिए, अमीरों के लिए कहती है कि अमीरों पे टैक्स लगाया जाए, गरीबों पे टैक्स ना लगाया जाए। तो ये अल्लाह बेहतर जानता है ये किनके कहने पे कर रहे हैं, लेकिन ये सरासर गरीबों के साथ ज्यादती की जा रही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे साथ एप्का यूनियन मुगलपुरा और धर्मपुरे के जितने ऑफिसर्स हैं, इन यूनिट के जो एप्का के सदर है यकूब सलारी साहब, उनसे बात करते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है और वो ये क्या कहना चाहते हैं इस एहतजाज के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला के करम से और हमारे मुलाज़मिन इत्तेहाद की वजह से जो हमने 35% लेके दिया है वो एहतजाज और धरनों की वजह से हुआ था। आज जो हालात हो गए हैं मुल्क के, हमारे साथ नाजायज़ मामलात किए जा रहे हैं जिसकी वजह से हम परेशान हैं। लीव इनकैशमेंट का मामला है, पेंशन का है, फैमिली पेंशन का है, मज़ीद रोज़ाना की बुनियाद पर कानून तब्दील किए जा रहे हैं और हम एहतजाज करते रहेंगे जब तक हमारे ये मुतालबात मंजूर नहीं होते। 5 तारीख से लेके 5 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर तक हमारे कायदीन ने हमें कहा है कि मुकम्मल तालाबंदी करनी है और 10 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला सिविल सेक्रेटेरिएट हम एहतजाजी धरना देंगे। और धरना जब तक कामयाब नहीं होगा जब तक हम धरने से बैठे रहेंगे और उठेंगे नहीं इंशाअल्लाह। सर, आपने सेक्रेटेरिएट के बाहर एप्का ने पहले भी धरना दिया था, सुनने में ये आ रहा था कि आपके मुतालबात मान लिए गए हैं, लेकिन अब क्या ज़रूरत पेश आ गई धरना दोबारा देने की? सर, वो तनख्वाहों के मतलब उन्होंने मामलात माने थे। ये इन्होंने नए कानून बना रहे हैं लीव इनकैशमेंट में, जो इन्होंने रद्दोबदल की है। बेसिक पे मिलती थी लीव इनकैशमेंट, जो 12 से तकसीम करके पैसे मिलते थे, अब उन्होंने इनिशियल बेसिक पे कर दिया है, जो कि कम अज़ कम क्लास 4 को 2.5 से 3 लाख का नुकसान है
उससे ऊपर 17वें से स्केल तक 6-7 लाख रुपये का नुकसान है। अफसरान का भी 18-12 लाख रुपए का नुकसान अफसरान का है, जिसकी वजह से हम मुलाजमीन बहुत ज़्यादा सर परेशान। आप छोटे तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ ये अफसरान क्यों एहतजाज में शामिल नहीं है? अफसरान अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है कि अफसरान हमारे साथ तावन कर रहे हैं और मुलाजमीन को हमारे साथ निकलने के लिए इजाज़त देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि अफसरान हमारे साथ तावन नहीं कर रहे, अफसरान तावन कर रहे हैं। आप हमारे चैनल के प्लेटफार्म से कोई अपने मुलाजमीन भाइयों को कोई मैसेज रिकॉर्ड करवाना, सूबाई हुकूमत जो है निगरान सेटअप है जिसका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है, ये दूसरे गोरख धंधा नहीं है। बात ये है कि जो हम अपने मुलाजमीन भाइयों से सिर्फ ये अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे एहतजाज में हमारे साथ तावन किया जाए और हमारे साथ भरपूर तावन करके हमारे धरने में भरपूर शिरकत करें। और पंजाब हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे आप? पंजाब हुकूमत सर, ये तो निगरान हुकूमत है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकती। इन्होंने लीव इनकैशमेंट ख़त्म की है, इसी वजह से तो धरना दे रहे हैं सर। चले जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी हैदर जैदी नाम है मेरा। हैदर, आप एप्का के मेंबर हैं, अहदेदार हैं, क्या हैं आप? सर मेंबर है हम। अच्छा, जी जी। तो आपका एहतजाज का क्या मकसद है? सर एहतजाज का मकसद ये है कि जो हम खाने पीने का सामान लेते थे ना घर का, जो पहले 3000 में आता था, अब वो 15000 में भी नहीं आता। और बिजली, सुई, गैस, पानी, हर चीज़ महंगी हुई है। गैस जौन सी है उसका बिल आ जाता है और गैस नहीं आती। पिछले 6 दिनों से हम इतने परेशान हैं कि बता नहीं सकते आपको। तो खाना पीना भी मुश्किल हुआ है और बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जो हमारी जेब से नहीं दिए, अदा नहीं कर सकते हम। ये मामला आता है सर। तो आप ये एहतजाज कब तक जारी रखेंगे? सर जब तक हमारे मुतालबा पूरे नहीं होते। आपका कोई एक मुतालबा था, बताएंगे क्या मुतालबा है? सर कम से कम इनकैशमेंट जो सी वो हो जाए, तो जो मुलाजमी रिटायर होने उनको कम से कम वो तो मिले ना, और कुछ नहीं तो, ताकि उनका वो किसी बेटी की शादी हो जाएगी, कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई दूसरे मामला आता है, वो हल हो जाएंगे उनसे। चले जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निसार अहमद है। मैं ऑल पाकिस्तान टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन फेडरेशन से हूँ और मैं ड्राफ्ट्समैन हूँ जनाब। इस मुगलपुरी यूनिट से मैं सदर हूँ। और आपके क्या मुतालबात हैं ये एहतजाज करने का? आज ये मुगलपुरा से लेके धर्मपुरे तक एरीगेशन के तमाम दोस्त सरापा एहतजाज है, आपके क्या मुतालबात हैं? हमारे मुतालबात यही है कि गवर्नमेंट हमारे साथ ज़्यादतियों में ज़्यादती की जा रही है। इनकैशमेंट का जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, मुअत्तल किया था, दोबारा इन्होंने फिर 22/9 को दोबारा इन्होंने फिर कर दिया है, 22/9/2023 में। और ये ज़्यादतियों में ज़्यादती हो रही है। मुलाजमिन, गरीब मुलाजमिन कहाँ जाएँ? छोटे स्केल के जो मुलाजमिन हैं, बेलदार रैंक का बंदा है, पहले स्केल का बंदा है वो जनाब, उसकी 5.25 लाख रुपया इनकैशमेंट बनती थी रनिंग पे के हिसाब से इस वक्त जो चल रही थी। अब उन्होंने उसको कम करके 1,75,000 रुपये आ गई है। क्या ये छोटे मुलाजमिन के लिए सारे मामलात हैं और पंजाब के लिए हैं? गवर्नमेंट ने क्या सोचा हुआ? ये निगरान सेटअप है, निगरान सेटअप ये काम कर ही नहीं सकता। निगरान को ये इख्तियारात नहीं है, वो इंतज़ामी अमूर चलाए, और ये हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल बढ़ता है, गैस बढ़ती है, बिजली बढ़ती है, उसके साथ ज़रूरत ज़िंदगी जितनी भी चीज़ें हैं, आटा, चीनी, घी वगैरह, दालें वगैरह, बच्चों की तालीम है, फ़ीसें हैं, ये सारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और ये मुलाजमों के साथ ज़्यादती हो रही है। और इसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाज हमारा जब तक जारी रहेगा, जब तक गवर्नमेंट ये अपने नोटिफिकेशन नोटिफाई नहीं करती, और हम इंशाअल्लाह ताला सड़कों पर रहेंगे। और इसके बाद कंटिन्यू हमारी जो हाई कमान है, ऊपर से में जो ऑर्डर आएगा उसके मुताबिक हम नेक्स्ट लाया अमल देंगे और इंशाअल्लाह ताला इन्हीं सड़कों पर दमादम मस्क लंगर होगी। अच्छा, लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, जो ऑफिसर है क्या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा? ये मैंने आपको सिर्फ एक छोटे स्केल की मिसाल दी है। ये सब 1 से 22 स्केल तक जो ऑफिसर भी हैं बीच में, ये सब बीच में ही हैं। ब्यूरोक्रेसी जितनी है सब बीच में है, और मगर कोई बाहर सड़कों पे निकलने को तैयार ही नहीं है। इसकी क्या वजह है कि छोटे तबके के लोग सड़कों में निकल रहे हैं? ऑफिसर रैंक के जो लोग हैं, क्या उन्होंने अपनी करप्शन से पेट भर लिया है कि उनको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है? सर उनके मामला चल रहे हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है। जब जिनको ज़रूरत नहीं है वो तो सड़कों पे नहीं आएगा। हमें ज़रूरत है, हमें तकलीफ़ है, हम सड़कों पे हैं और इंशाअल्लाह ताला सड़कों पे रहेंगे। चले जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन,
आपने देखा कि यहाँ पे एप्का के ज़ेरे तमाम एरीगेशन यूनियन का मुश्तरका इत्तेहाद का एहतजाज जारी था, जिनमें बहुत ज़्यादा तादाद जो है दोस्तों की शामिल थी और उन्होंने अपने मुतालबात के हक़ में नारे भी लगा रहे थे। उनका कहना था कि ये निगरान हुकूमत है, इसका काम सिर्फ़ इलेक्शन करवाना है, ना कि तनख्वाहों की कमी करने का, रिटायरमेंट और इनकैशमेंट की कमी करने का। और पूरे पाकिस्तान में मां सवाए पंजाब के तीनों सूबों में जो हुकूमतें काम कर रही हैं वो सिर्फ़ इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में काम कर रही है। यहाँ पे उनका कहना था कि यहाँ पे पंजाब हुकूमत जो है वो इलेक्शन की तैयारी नहीं कर रही, वो गरीबों को मारने की तैयारी कर रही है और स्लो पॉइज़न की तरह रोज़ बरोज़ जहर पे जहर दिया जा रहा है, मुलाजमीन को निस्तो नबूद किया जा रहा है। वो कहते हैं कि अगर यही हालात रहे तो हम मजबूर होंगे। हम कल भी सड़कों पे थे, आज भी सड़कों पे हैं। अभी तक हम अपने ऑफिस की तालाबंदी कर रहे हैं, ऑफिस की हद तक जो है एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर इस हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो हम 10 अक्टूबर को सेक्रेटेरिएट के बाहर पूरे पंजाब से जहाँ पे दोस्त इकट्ठे होंगे वहाँ पे एहतजाज करेंगे और तामर्ग एहतजाज करेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। इसी के साथ आपका मेज़बान मंजूर चौधरी अब आपसे इजाज़त चाहता है। देखते रहें पाक उर्दू न्यूज़।